अगर आप लोग एक वेबसाइट बनाने के लिए एक वेबसाइट बिल्डर ढूंढ रहे हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि इतने सारे वेबसाइट बिल्डर है मार्केट के अंदर, तो आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए और आपकी जो वेबसाइट है उसके लिए कौन सा बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम गलत वेबसाइट बिल्डर चुन लेते हो, हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। या कई बार जैसे जो बिल्कुल न्यू है, जिन्हें वेबसाइट बनानी नहीं आती है, तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं यार कौन सा यूज़ करे कौन सा नहीं करे, और उन्हें टेक्निकल चीज़ें भी नहीं पता होती, तो वो आगे चल के उनकी वेबसाइट पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो एक वेबसाइट बिल्डर जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव राजपूत और मैं एक फ्रीलांसर की तरह काम करता हूं। तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट बनाई है, मतलब कई सौ वेबसाइट मैं बना चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा वेबसाइट बिल्डर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है और कौन सा नहीं रहने वाला। और आपके साथ में सिर्फ वही वेबसाइट बिल्डर शेयर करने वाला जो इंडिया के अंदर बेस्ट है, क्योंकि कई सारे वेबसाइट बिल्डर बहुत अच्छे हैं, बट इंडिया के हिसाब से वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि उनसे हाफ रेट में सिमिलर डिजाइन आप बना सकते हो दूसरे वेबसाइट बिल्डर के यूज करके। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो वेबसाइट बिल्डर है वो यूज क्यों होता है। वेबसाइट बिल्डर यूज होता है जिससे कि आपकी जो वेबसाइट है उसे आप आसानी से, जो नॉन टेकी बंदे हैं वो भी बना सके। क्योंकि वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर कोडिंग होती है और कोडिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। तो अगर आपने कभी भी वेबसाइट नहीं बनाई, आपको नहीं पता, तो आप कभी भी वेबसाइट डिजाइन नहीं कर सकते थे आज से कुछ समय पहले तक। बट जब से ये वेबसाइट बिल्डर आए तो आप अपने हिसाब से डिजाइन बना के इन वेबसाइटों को लाइव कर सकते हो। और कई बार क्या होता है कि हम किसी डेवलपर को या किसी वेबसाइट डिजाइनर को भी हायर करते हैं, बट जैसी आपको वेबसाइट चाहिए वैसी नहीं मिलती। तो यहाँ पर वेबसाइट बिल्डर बहुत ज्यादा काम आते हैं। और दोस्तों, ऐसे में जो यूज होता है ना हर किसी के वेबसाइट बिल्डर का, वो अलग होता है। मतलब आपकी एक बिजनेस वेबसाइट है तो आपके लिए कोई और वेबसाइट बिल्डर बेस्ट हो सकता है, और अगर आपको एक ई कॉमर्स बिजनेस रन करना है तो उसके लिए आपको दूसरे की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक इसका मैं सिंपल आपको जवाब नहीं दे सकता, आपके नीड्स के हिसाब से हर एक वेबसाइट बिल्डर काम करता है। तो हम एक एक करके सारे वेबसाइट बिल्डर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले जो वेबसाइट बिल्डर आता है हमारे सामने वो आता है wix.com। तो दोस्तों, आपने इसका नाम सुना ही होगा, और ये सबसे सिंपल, सबसे यूजर फ्रेंडली और सबसे आसानी से वेबसाइट आपकी लाइव कर देगा ऐसा वेबसाइट बिल्डर है। और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई है तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ विक्स के साथ जाइए। क्योंकि अगर आप wix.com को यूज करते हो तो आप खुद अपने आप से एक अच्छा खासा और प्रोफेशनल लुकिंग डिजाइन बना सकते हो। और इस पे जो रिजल्ट होते हैं ना काफी अच्छे आते हैं, और सारी चीज इसमें पहले से होती है। बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो भी आपको डिजाइन बनाना है वो आप बना सकते हो। तो आपको सिंपल 1 पेज वेबसाइट बनानी है, 4-5 पेजों की वेबसाइट बनानी है, तो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। और अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वेबसाइट बनाने के बारे में और आप किसी को हायर भी नहीं करना चाहते हो, खुद से करना चाहते हो, तो आप इस वेबसाइट बिल्डर के साथ जा सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस वेबसाइट बिल्डर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको एक वेबसाइट आपने सिंपल बना ली बट आपको स्केल करना है, कोई कस्टमाइजेशन ऑप्शन चाहिए, तो वो इसके अंदर इतने ज्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं होते, क्योंकि इनके पास पहले से ही कुछ ऑप्शन आप उन्हें यूज कर सकते हो। बट अगर आप चाहो कि मुझे इस वेबसाइट को पूरा ट्रांसफॉर्म करना है तो आप विक्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर छोटी वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट है तो आप विक्स के साथ जाइए। बट अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर मुझे कोई ग्रो करना है या इसे कन्वर्ट करना है, तो आपके लिए विक्स अच्छा नहीं होगा। या आप ऐसा कर सकते हो कि विक्स के साथ स्टार्ट करो, जब आपको चेंज करना होगा तो आप दूसरे वेबसाइट बिल्डर या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो। जो अगला वेबसाइट बिल्डर है वो है वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बिल्डर है। इनफैक्ट इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स है ना, मोर देन 40% सिर्फ वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई है। तो आप सोच सकते हो वर्डप्रेस कितना पॉपुलर और कितना अच्छे से ऑप्टिमाइज हो गया, कितना अच्छा प्लेटफॉर्म होगा कि इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट है मोर देन 40% सिर्फ वर्डप्रेस का यूज कर रही है। और दोस्तों, मैंने वर्डप्रेस के ऊपर पता नहीं 100 वेबसाइट्स बनाई होगी, तो मैं आपको बोल सकता हूँ वर्डप्रेस वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट बिल्डर है। हालांकि जो वर्डप्रेस है वो ब्लॉगिंग के लिए बनाया गया था, कि मतलब आप ब्लॉग बना सकते हो, अपने जो ब्लॉग्स आप लिखते हो डेली बेसिस पे उन्हें पब्लिश करने के लिए बनाया गया था। बट ये जो प्लेटफॉर्म है वो इतना ज्यादा इवॉल्व हो गया, तो आप वर्डप्रेस के साथ कुछ भी बना सकते हो। मैंने वर्डप्रेस के यूज करके एक जॉब पोर्टल बना रखा है और एक क्लासिफाइड एड जैसे OLX होता है, कुछ इस तरीके का ही प्लेटफॉर्म बना रखा है। उसके साथ ऐप भी मैंने बनाई है, वो पूरी की पूरी वर्डप्रेस पे काम करती थी और इस पे हजारों यूजर्स ने रजिस्टर्ड भी करा था। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि वर्डप्रेस के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपको वर्डप्रेस को अपने लिए यूज करना है, मतलब आपको अपनी सिंपल वेबसाइट बनानी है, अपने बिजनेस के लिए बनानी है, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट करना है, तो आप वर्डप्रेस का बेझिझक यूज कर सकते हो। क्योंकि इसके अंदर आप जो भी डिजाइन आपको चाहिए कुछ भी आप डिजाइन कर सकते हो। जैसा आपको डिजाइन चाहिए इस तरीके की थीम आपको मिल जाएगी। यहाँ पर फ्री ऑप्शंस भी होते हैं, पेड ऑप्शंस भी होते हैं। साथ के साथ आपको प्लगइन्स मिल जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट 90% जो भी आपको फीचर्स चाहिए वो इसके अंदर पहले से होते हैं, मतलब प्लगइन्स के रूप में। बस आपको 1 क्लिक करना, वो फीचर आपको मिल जाएगा। और अगर कुछ नहीं होता तो आप आसानी से किसी से भी ये डेवलप करवा सकते हो। कोई PHP डेवलपर या आप फाइवर पे जाके या किसी भी मतलब ऑनलाइन जो फ्रीलांसर वेबसाइट्स होते हैं उनके यूज करके $5-10 में भी अपना काम करवा सकते हो।
और यहाँ पर मैं अगर वर्डप्रेस की बात करूँ तो यहाँ पर एलिमेंटर का भी जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जो वर्डप्रेस के ऊपर काम करता है। मतलब आप वर्डप्रेस के ऊपर जो भी आपके दिमाग में डिजाइन है, मान लीजिए आपने कोई पीएचडी में डिजाइन देखा है, कोई वेबसाइट देखी, तो आप बिल्कुल सेम टू सेम उस तरीके का डिजाइन बना सकते हो। यहाँ पर आपको थीम के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, तो आप एलिमेंटर का यूज कर सकते हो। एलिमेंटर का फ्री वर्जन होता है, आप उसके यूज करके कोई भी वेबसाइट आप बना सकते हो खुद से, और इसमें पहले से प्री बिल्ट टेम्पलेट्स भी होते हैं। तो आप इसका यूज करके, या जैसे एक थीम है एस्ट्रा थीम करके, उसका नाम आपको दिख रहा होगा, आप इसका यूज करके भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि इस पे भी पहले से प्री बिल्ट ऑप्शंस है। अगर आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर एक ई कॉमर्स का या ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ पर आप वू कॉमर्स का भी यूज कर सकते हो। तो वू कॉमर्स के ऊपर भी लाखों वेबसाइट्स बनी हुई है, इनफैक्ट बहुत पॉपुलर वेबसाइट भी है जो वू कॉमर्स का यूज कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको एक बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी है तो आप वू कॉमर्स के साथ ना जाइए। हालांकि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप मतलब टेक्निकली तो कितनी भी बड़ी वेबसाइट को हैंडल कर सकता है, बट ऐसा देखा गया है जिन वेबसाइट्स पे हजारों में प्रोडक्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा यूजर्स होते हैं, तो वहाँ पर ये जो वू कॉमर्स है थोड़ा सा परफॉर्मेंस में लैग करने लग जाता है। तो ऐसा, हालांकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, बट मैंने जितने भी रिव्यू पढ़े हैं कम्युनिटी में, तो उन सबका यही मानना है। तो अगर आपको सिंपल वेबसाइट चाहिए तो वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते, अगर आपको एक एडवांस वेबसाइट चाहिए तो वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको अपनी वेबसाइट के साथ एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है जिसमें 50 या 500 प्रोडक्ट तक है, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो वर्डप्रेस का। अब आते हैं अपने अगले ऑप्शन पे, जिसका नाम है शॉपिफाई। और आपको पता ही होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा शॉपिफाई का नाम, अगर आपने कभी भी ई कॉमर्स के ऊपर या ऑनलाइन स्टोर बनाने के ऊपर सोचा होगा, या आपने ड्रॉप शिपिंग या पीओडी भी सोची होगी, मतलब प्रिंट ऑन डिमांड सोचा होगा, तो शॉपिफाई का नाम जरूर ही सुना होगा, क्योंकि शॉपिफाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के लिए। मतलब आप ये मानिए, अगर आपके पास अभी आइडिया है ना कोई ऑनलाइन स्टोर बनाने का, ऑनलाइन सेलिंग का, आप शॉपिफाई पे जाके कुछ घंटों के अंदर अपना स्टोर ऑनलाइन लॉन्च कर सकते हो। और मैंने करा भी है। मुझे तो रिसेंटली मेरे पास एक आइडिया था, मुझे उसके ऊपर एक स्टोर बनाना था, तो मैंने शॉपिफाई का यूज करा और मुश्किल 4 से 5 घंटे में मेरी वेबसाइट लाइव थी। दोस्तों, सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि शॉपिफाई इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के लिए। इनफैक्ट कोई भी अगर ई कॉमर्स स्टोर ओपन करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में शॉपिफाई का ही ऑप्शन आता है। और आप देखिए, लाखों वेबसाइट्स है जो शॉपिफाई के ऊपर रन कर रही है। क्यों कर रही है, मैं इसके पीछे भी रीजन बताता हूँ। कि शॉपिफाई पे अगर आपको स्टोर लॉन्च करना, बिल्कुल आप आसानी से विद इन फ्यू आवर्स कर सकते हो। आपको शॉपिफाई के ऊपर हजारों ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब आपको पेमेंट गेटवे चाहिए तो 1 क्लिक में आप कोई भी कंपनी के साथ पेमेंट गेटवे उसका लिंक कर सकते हो। आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी है, वो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। और साथ के साथ अगर आपके पास एक ऑफलाइन स्टोर है, मतलब आप ऑनलाइन भी सेल करते हो, आपकी दुकान भी है, या फिजिकली भी आप सेल करते हो, तो वहाँ पर इसके ऊपर एक पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, पॉइंट ऑन सेल का। तो आप इसका यूज़ करके दोनों की इन्वेंट्री आप मैनेज कर सकते हो। आपको और कुछ करना, मान लीजिए आपको कोरियर को हैंडल करना, तो सिप्रोकिट का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। और ये सिर्फ मिलता नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ऑप्शन दे दिया, तो बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है। मतलब आपकी जो वेबसाइट है बिल्कुल प्रोफेशनल लगती है। इसके ऊपर डिजाइन्स भी मिल जाते हैं, तो इसके ऊपर कई सारे फ्री डिजाइन्स हैं जो आप अच्छे से कस्टमाइज करके एकदम प्रोफेशनल लुकिंग बना सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल प्रोफेशनल डिजाइन चाहिए, पहले से प्री बिल्ड चाहिए, तो आपको पेड ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको ऑनलाइन सेलिंग या अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो आप शॉपिफाई के साथ जा सकते हो, बेझिझक कि आपको निराश नहीं करेगी। तो दोस्तों, ये 3 बेस्ट वेबसाइट बिल्डर थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। शॉर्ट में मैं फिर बता देता हूँ आपको कि जो विक्स है वो सिंपल और बिल्कुल 1 या 2 पेज वेबसाइट के लिए बेस्ट है। जो वर्डप्रेस है वो थोड़ी सी हैवी वेबसाइट, या आपकी न्यूज़ पोर्टल है या ब्लॉगिंग वेबसाइट आपको बनानी है जिस पर रेगुलर अपडेट्स करने हैं, या फिर आपकी वेबसाइट है उसके साथ आपको एक ई कॉमर्स स्टोर भी चाहिए, तो आप वहाँ पर वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट आप वर्डप्रेस का किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, बस आपको उस हिसाब से वर्डप्रेस को कस्टमाइज करना पड़ेगा। उस पर ओपन सोर्स आप कुछ भी उसके ऊपर बना सकते हो। तीसरा ऑप्शन आता है जो शॉपिफाई का बता दिए। ई कॉमर्स के लिए आपको जाना है तो शॉपिफाई के साथ चले जाइए, बेझिझक होगा, आपको निराशा नहीं होने वाली। आपको इन तीनों प्लेटफॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको और कुछ भी पूछना है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।